हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज के सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर थ्री का आता है मेजर पेपर 4। और मेजर पेपर 4 किसका, कौन सा सब्जेक्ट का? तो हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे के सारे आपको इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक आप लोग इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और मैं बता दूं, इस सेशन से पहले मैं बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं, और उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। जितने सेशन में करवाऊंगा इस पेपर का और उतना सेशन आप लोग कर लेते हैं तो उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो शाहजहां के युग में स्वर्ण युग क्यों कहा गया? यानी कि शाहजहां का जब शासन काल चल रहा था उस टाइम स्वर्ण युग किस क्यों कहा गया है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इस क्वेश्चन को आप लोग अंतिम तक जरूर से जरूर देखें, समझे। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से उत्तर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। शाहजहां युग, जिसे अक्सर स्वर्ण युग भी कहा जाता है, भारतीय मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और समृद्ध अवधि था। कब? तो शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां के शासनकाल कब से कब था? तो 1628 यानी कि 1628 से 1658 ये शासनकाल था, समझे ना। को स्वर्ण युग कहे जाने का कुछ प्रमुख कारण जो कि निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए हुए हैं, जिसमें से आता है फर्स्ट में आता है वस्तु और कला का उन्नति। जिसमें आता है फर्स्ट में आता है हम लोग देखेंगे तो ताजमहल। शाहजहां के शासन काल में ताजमहल का क्या हुआ? तो निर्माण हुआ, जो आज भी विश्व विश्व धरोहर स्थल और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल किसके शासन काल में बनाया गया था? तो शाहजहां के ही शासन काल में बनाया गया था, समझे ना। शाहजहां के शासन काल में बनाया गया था। और किसके आद में बनाया गया था? तो मुमताज मुमताज जो कि शाहजहां की पत्नी थी, उसी के यादगार में ये ताजमहल बनाया गया था। और ये किसका प्रतीक है? तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह सफेद संगमरमर का भव्य मकबरा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल का स्मृति में बनाया था। कहने का मतलब है कि जो ताजमहल बनाया था किसके याद में बनाया था? तो मुमताज महल की स्मृति यानी कि याद में बनवाया था। जो कि मुमताज महल कौन है? तो शाहजहां की पत्नी है। तो इस तरह से पॉइंट जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं बता दूं कि आपको अगर जितना क्लास करवाया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी के अंदर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि एग्जाम से पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास हम एक क्लास में जो कि आपको कंप्लीट कराकर बतला दे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि ना छूटे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर जरूर होगा आप लोग का कमेंट आएगा सर ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए, तो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, समझे ना। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आता है लाल किला। दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के युग की एक प्रमुख उपलब्धि है। यह मुगल वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1638 से 1648 के बीच में हुआ है। किसका? तो लाल किला का। और किसके शासन काल में ये हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? तो ये शाहजहां के ही शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं जामा मस्जिद। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में हुआ। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। इसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। जो कि जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और ये भारत का सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा मस्जिद में से एक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1656 में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो शाहजहां के शासन काल में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं जो कि आता है मोती मस्जिद। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के शासन काल की एक महत्वपूर्ण वस्तुकला है। कहने का मतलब है
कि जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पे है, तो आगरा किले में स्थित है, समझे ना, आगरा किले में स्थित है। और ये किसने निर्माण करवाया था, तो शाहजहां के ही शासन काल में निर्माण करवाया था। तो कहने का मतलब है कि शाहजहां के द्वारा ही निर्माण करवाया था, जो कि एक महत्वपूर्ण वस्तु कला जो कि उपलब्धि देखने को मिलता है। चलिए, आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना, तो प्लीज हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सेशन को पहले तो लाइक करके ही बतलाइएगा कि सर हमको सेशन को कमेंट कीजिए अगर कहीं में भी डॉट होता है तो, समझे। तो साहित्य और संस्कृति का विकास, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ था, तो जिसमें से हम लोग चलिए देखते हैं। जिसमें से फर्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं साहित्यिक उन्नति। कहने का मतलब है कि शाहजहां के शासन काल में फारसी, उर्दू साहित्य का विकास हुआ। कई प्रमुख कवि कवि और लेखक इस काल में जो कि उभरे थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति की रचना की। कहने का मतलब है कि शाहजहां के ही शासन काल में कौन कौन सा भाषा में साहित्य का विकास हुआ था, तो फारसी का हुआ था और उर्दू का हुआ था, जो कि एक इम्पोर्टेंट, ये भी यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के शासन काल में बहुत सारे प्रमुख कवि लेखन काल जो कि उभरे थे, मतलब कि बहुत सारे कवि जो कि उभरे थे, मतलब कि सामने आए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो संगीत और नृत्य। संगीत और नृत्य कहने का मतलब है कि शाहजहां के दरबार में संगीत और नृत्य को भी क्या हुआ, तो प्रोत्साहन मिला, आने की बढ़ावा दिया गया। दरबार में कई मशहूर संगीतकार और नर्तकियां थी, जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दी। यानी कि शाहजहां के शासन काल में ही संगीत और नृत्य को क्या मिला, तो प्रोत्साहन मिला, यानी कि आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इनके दरबार में बहुत सारे, मतलब कि कई सारे जो कि मशहूर संगीतकार थे और नृतक और नृत्यिकाएं भी रहते थे, समझे ना, जिन्होंने जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो क्या आता है पॉइंट नंबर 3, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से था, तो व्यापार और वाणिज्य। शाहजहां के शासन काल में भारत में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। भारत का मसाले, कपड़ा और अन्य उत्पादों का व्यापार यूरोप और अन्य देशों के साथ क्या हुआ, तो बढ़ावा। यानी कि अगर इस पॉइंट को अगर अच्छे पूर्वक समझा जाए, तो शाहजहां के शासन काल में क्या हुआ, तो व्यापार और वाणिज्य क्या हुआ, तो विस्तार हुआ, यानी कि फैलाव हुआ। और ये किस किस का प्रमुख रूप से क्या करता था, तो उत्पादन करता था, तो मसाले और कपड़े का उत्पादकों को व्यापार करता था, यूरोप और किसी अन्य देशों में भी ये अपना व्यापार जो कि करता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और जनता के जीवन स्तर में भी सुधार आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि आता है पॉइंट नंबर 5, प्रशासनिक कुशलता। प्रशासनिक कुशलता किस प्रकार से था, तो प्रशासनिक सुधार। शाहजहां अपने प्रशासन को संगठित और कुशल बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखी और कर संग्रह प्रणाली को भी सुधारा। कहने का मतलब है कि शाहजहां अपने शासन काल में जो भी कानून व्यवस्था थे, उनको व्यवस्थित रूप से, यानी कि स्टेबल रूप से बनाने का प्रयास किया। और जो कर संग्रह था, यानी कि टैक्स सिस्टम था, उस प्रणाली को भी सुधारने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा, तो शाहजहां के ही द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति किस प्रकार से है, तो शाहजहां ने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया और साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की। यानी कि जो भी शाहजहां के जितने तक साम्राज्य फैले हुए थे, उन्हें भी सुरक्षा मिला। क्यों, तो वहां पे शाहजहां अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत कर लिया, कुशल कर लिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जो क्या आता है पॉइंट नंबर 5, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक नीति। शाहजहां के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता को क्या हुआ, प्रोत्साहित किया गया। इन्होंने विभिन्न धर्मों समुदायों के बीच में शांतिपूर्वक और अस्तित्व, यानी कि स्टेबल को बढ़ावा दिया। कहने का मतलब है कि शाहजहां के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता, आप लोग समझ सकते हैं ना इस पॉइंट, इस शब्द के बारे में, कि धार्मिक सहिष्णुता यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकता है, उसमें कोई भी उसको बाधित नहीं किया जाएगा। सभी धर्म को सम्मानित दिया जाएगा, समझे ना, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी धर्म के साथ। इस प्रकार की भी नीति जो कि अपनाया गया था शाहजहां के ही काल में। चलिए चलिए अब हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, जो कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा ना, तो निष्कर्ष भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है।
तो चलिए इसका निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे। तो शाहजहां का युग काल साहित्य, वास्तुकला, आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक कुशलता के कारण भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो शाहजहां का जो शासन काल था उसमें साहित्य को भी प्रोत्साहन मिला, वास्तुकला, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाया गया। प्रशासनिक कुशलता कहने का मतलब है कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, न्याय संगति मतलब कि न्याय दिया जाने लगा कि जिसके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिया जाता था, तो उसको फैसला दिया जाता था। समझे, सभी जो भी सरकारी मतलब कि मंत्री वगैरह थे उनको सही रूप से कार्य करवाना किया जाने लगा। बहुत सारे अपने सैन्य सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया गया, समझे, और सभी धर्मों को समान माना जाता था। इसी कारण से मतलब समझिए बहुत बहुत सारे जो यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं, उन्हीं के कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो शाहजहां का शासन काल था उन्हीं को हम स्वर्ण युग के रूप में भी जानते हैं। उनकी संरचनाएं आज भी उनके समृद्ध विरासत को जीवित रखती है और उनके शासन काल को महानता की गवाही देती है। तो देखिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा समझ में आए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा या फिर अगर पेड पीडीएफ अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो 9430702606 आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको पेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सभी पेपर का आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध है, समझे ना। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले मिले। और मैं बता दूं कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर। अगर आपका पेपर होता है तो आप लोग अपना पेपर का क्लास कर सकते हैं, समझे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।